बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 29वां प्रकरण कर रहे हैं और उसकी 85 नंबर चौपाई तक हो चुका है, और आज हम 86 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। राह सेरग से दिखाई नजीक, दई हादिये हकीकत। अब इसमें इंद्रावती जी बता रही हैं कि किस तरह से धामधनी ने सभी सखियों को बहुत दूर दूर इस जागनी ब्रह्मांड में, किसी को कहीं और किसी को कहीं, किसी को कहीं भेज दिया। अब धनी को ही लगा कि भाई तो बड़ी मुश्किल हो गई, सब इतनी दूर दूर हो गई हैं, किस प्रकार से इनकी जागनी होगी, क्योंकि धनी को तो रूहों को इकट्ठा करना है, रूहों को पहचान बतानी है। अब उन्होंने कैसे रूहों को ये ब्रह्मवाणी दी, और ब्रह्मवाणी दे करके ये पहचान कराई कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं। कहते हैं राह सेरक से दिखाई नजीक। सेरक बोलते हैं श्वास की नली से भी अधिक नजदीक, कि परमात्मा को पाना है तो उसका रास्ता इतना नजदीक है, जितना तुम्हारे अंदर श्वास की नली तुम्हारे अंदर है, नजदीक है तुम्हारे, वैसे ही परमात्मा भी उससे भी अधिक नजदीक है। कहते हैं दई हादिये हकीकत। अब ऐसी जो हमारे हादी हैं, जिन्होंने हिदायत की, मार्गदर्शन किया, श्यामा महारानी जी और श्याम प्राणनाथ जी, उन्होंने सारी वास्तविकता जाहिर कर दी, सब हकीकत रूहों के आगे रख दी। उलस रास से फिराए के, पहुंचाए अर्स वायदत। इससे पहले जब तक ये वाणी नहीं थी, किसी को पारब्रह्म की पहचान नहीं थी, तो सभी कर्म कांड में लगे थे, सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, वृक्षों को पूज रहे थे। किस प्रकार से 6 साल जी कहते हैं, जब वो पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, त्रिगुण फांस के फंद पड़ी थी, सो फंदा और चाहे मेरे बालाजी, कि किस प्रकार से मैं त्रिगुण फांस के फंद में पड़ी हुई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो ये ब्रह्मांड बनाया है, इस ब्रह्मांड में जो कर्म कांड के बंधन है, इतने शरीयत के बंधन है, उसमें बंधी हुई थी। किस प्रकार से हमें उन कर्म कांडों से छुड़ाया, किस प्रकार से हमारे हादियों ने हमें ये बात बताई कि हमें इन सब में नहीं पढ़ना। इससे पहले था नहीं, वाणी नहीं पढ़नी, वाणी को छूना नहीं। सब हमारे हादी, हमारे सतगुरु ने हमें पहचान दी कि हमें आत्म से वाणी पढ़नी है, इस तन से नहीं पढ़नी। अगर मान लो बीमार भी है, नहीं ना पाए तो कोई बात नहीं, बिना नहाए धोए भी मुंह हाथ धो करके वाणी पढ़ सकते हो।
नहीं तो पहले बड़े फंदे थे, बहुत ज्यादा, इतना कर्मकांड था कि आपको बता नहीं सकते। आप लोग जानते होंगे, जो जन्म से परिणामी है, उन्होंने अपने दादे दादियों को, अपने पूर्वजों को देखा होगा किस तरह से वो कितने कर्म कांड में पड़े हुए थे। तो धनी ने हमें किस प्रकार से, हमारे हादी ने, हमारे सतगुरु ने, सतगुरु मेरे श्याम जी, वैसे सतगुरु हमारे युगल स्वरूप हैं। खुद धामधनी ने बैठ करके हमें इस वाणी के माध्यम से सभी बंधनों से मुक्त किया। लेकिन हिदायत करने वाले सत, इस ब्रह्मांड में जिनसे हम ये निज नाम लेते हैं, तारतम लेते हैं, वो किस प्रकार से हमें हिदायत करके कर्म कांडों से निकालते भी हैं। लेकिन बहुत से तो कर्म कांडों में बांधने वाले भी हैं। कर्म कांडों में बांधने वाले वो हैं जिन्होंने वाणी को अच्छी तरह से समझा नहीं है, जिन्होंने वाणी को अच्छी तरह से मंथन नहीं किया है। तो हमें धनी ने सभी कर्म कांडों से निकाल करके पहुंचाए अर्श वाहिदत। हमें कहां पहुंचा दिया? जहां हम वाहिदत में थे, एक दिली में थे, आनंद में डूबे हुए थे, हमें उस परम धाम के आनंद में डुबो दिया। ऐसे परदेश में बैठाई के इन विद लिखी गुहाएं। पहल तो धामधनी ने इस माया के ब्रह्मांड में भेज दिया। ये माया का ब्रह्मांड रूहों के लिए परदेश ही तो है, क्योंकि उनका अपना देश तो परम धाम है। और ये माया का ब्रह्मांड क्या है? परदेश। तो ऐसे माया के ब्रह्मांड में धनी ने रूहों को भेजा। अब भेजने के पश्चात तुरंत जिब्रील के द्वारा इन विद लिखी गुहाएं, धर्म ग्रंथों में बहुत सी साक्ष्यां लिखवा दी, बहुत सी बातें लिखवा दी। इन धनी की गुहाई ले ले, हाय हाय उड़त ना अरवाए। अब इतने धर्म ग्रंथों की साक्ष्यां लेकर के, क्योंकि सभी रूहों को वो प्रमाण तो पता लगी गई हैं, जो धर्म ग्रंथों में धनी ने अपने आने के और परम धाम की पहचान से संबंधित जो प्रमाण लिखवाई हैं। तो धनी कह रहे हैं कि इतनी साक्ष्यां लेकर भी हाय हाय उड़त ना अरवाए। कितने दुख की बात है कि एक रूह उड़त ना अरवाए। इसका अर्थ ये नहीं है शरीर को छोड़ देना, यानी कि अपने अहंकार को त्याग करके अपने आप को पूर्ण रूप से धनी के ऊपर समर्पित कर देना। तो कहते हैं, मैं साख देवाई दो हादियों पे, सो तुम्हें मिले सब निशान। अब धामधनी कह रहे हैं कि मैंने दोनों हादियों के द्वारा, सबसे पहले बस्सी सूरत मोहम्मद साहब के द्वारा कुरान में बहुत सी साक्ष्यां दी। कैसे वो गए, देखो रूहों को ये सिखापन दी कि कैसे वो चितवन के माध्यम से उनकी सुरता गई थी, ऐसे तुम भी चितवन में सुरता के द्वारा तुम भी जा सकती हो। और किस तरह से बताया कि उनकी सूरत कैसी है, किशोर सूरत, अमृत सूरत का है जिसे। कैसे उनके घुंघराले बाल हैं, कैसे उनके बालों में से हीना की सुगंध आती है। तो ये सब गवाहियां धामधनी कहते हैं कि मैंने अपने हादियों पे पहले तो मोहम्मद साहब के द्वारा लिखवाई, और फिर धनी श्री देवचंद जी के द्वारा तुम्हें बहुत सी गवाहियां दिलवाई, बहुत सी साक्ष्यां दी। सो तुम्हें मिले सब निशान। तो तुम्हें वो सारे निशान मिल गए। निशान मैंने
संकेत, सारी पहचान, तुम्हें वो सारी पहचान मिली। अब तो बोले सब कागज, यूं ही बोली सब जहान। अब कहते हैं कि पहले तो धनी ने साक्ष्य भिजवाई मोहम्मद साहब के द्वारा, धनी श्री देवचंद जी के द्वारा बहुत सी गवाहियां दी, बहुत सी साक्ष्यां दी। अब कहते हैं अब तो सारे ग्रंथ ही बोल रहे हैं, सारे ग्रंथों में प्रमाण है। कहते हैं कागज में धर्म ग्रंथ, चाहे वो हिंदुओं के हैं, चाहे मुसलमानों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे ईसाइयों के हैं, सभी यूं ही बोली सब जुहान। और सारा संसार यही वाणी बोल रहा है कि सारा संसार को अखंड होना है। किस लिए? क्योंकि रूहें यहां पर आई, इन रूहों के वास्ते, इन रूहों के कारण धनी ने इस सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है। ये बात सभी धर्म ग्रंथों में जाहिर हो चुकी है। कहते अब पांचों तत्व पुकार रही, आई रोड़े बीच आवाज। कहते पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिससे ये ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारा ये शरीर बना है, पांचों तत्व बोल रहे हैं। अब ये पांचों तत्व तो जड़ हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन जैसा मन में होता है ना, वैसा ही बाहर दिखाई देता है। शायद धामधनी की कृपा से, धामधनी शायद उन्हीं के आदेश से, उनके कहने पर ही ये लेख लिखा था, पत्थर भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रमाण हैं। कई पत्थरों के प्रमाण हैं, कई जगहों के प्रमाण हैं कि जहां पत्थर भी क्रिया करते हैं, पत्थर भी बोलते हैं। अगर आपके मन में कोई एक उल्लास है, आनंद है, उत्साह है, तो आपको बाहर भी दिखाई देगा। आपको लगेगा दीवारें भी बोलती हैं, भाई दीवार भी बोल रही हैं। तो ये अलंकारिक वर्णन है। कहा है आई रोड़े बीच आवाज। अब रोड़े क्या है? पत्थर, पत्थरों में भी आवाज आने लगी। ये क्यों कहा ऐसा? जिस समय औरंगजेब ने 12 मोमिनों को यातना दी थी, औरंगजेब ने नहीं दी थी, दी तो उस कोतवाल ने ही थी, लेकिन उस समय जब उन्हें यातनाएं दी गई थी, तो उस समय कहते हैं कि किस प्रकार से जो मोहम्मद साहब की दरगाह है ना, उसकी 2 मीनारें गिर गई थी, और वहां से औरंगजेब के पास वसीयतनामा भी आया था कि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, लेकिन मोहम्मद साहब ने, यानी कि औरंगजेब ने उस वसीयतनामे को स्वीकार नहीं किया कि वो पुरानी हो गई होंगी, बहुत पुरानी इमारत थी, तो 2 मीनारें गिर पड़ी। लेकिन ये प्रमाण था कि जब वो जाहिर होंगे तो इस तरह से मीनारें गिरेंगी। और फिर किस प्रकार से उन्होंने सपन में दर्शन देकर भी इमाम मेहदी के प्रकट होने की बात कही थी, लेकिन मुसलमान इस बात पर ईमान नहीं लाए, विश्वास नहीं लाए, वसीयतनामे देख करके भी विश्वास नहीं लाए। तो ये है आई रोड़े बीच आवाज, क्योंकि बातें सारी अलंकारिक थी। तो जैसे ये आता है कि मिश्री की ईंटें गिरेंगी, तो मिश्री की ईंटें थोड़ा आती, ये वाणी है जिसमें इतनी मिठास है, और जो चोट कर रही है ईंट के समान, है तो मिश्री मीठी, लेकिन जब सिर पे पड़ती है, जब वाणी अंदर प्रवेश करती है, तो कितनी चोट लगती है, कितना दर्द होता है। तो ये सब अलंकारिक वर्णन है, ये नहीं वास्तव में ऊपर से आकाश से मिश्री की ईंटें गिरेंगी कि जब पार ब्रह्म आएंगे, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे,
तो आकाश से मिश्री की बड़ी बड़ी ईंटें गिरेंगी। तो ये सारे अलंकारिक वर्णन है। सो सब किए तुम कायम, वास्ते तुम्हारे राज। कहते हैं तुम्हारे प्रीतम ने, तुम्हारे धाम धनी ने, है रूहों है आत्माओं, सब तुम्हारे वास्ते किया, सिर्फ तुम्हारे लिए, कि मेरी रूहें इस ब्रह्मांड में आई हैं, इस ब्रह्मांड को अखंड करना है। किस प्रकार से अगर उनकी रूहों को कष्ट होता है तो ये मत समझना उनको कष्ट नहीं होता, उनको भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। वो नहीं चाहते किसी भी रूह को जरा भी कष्ट मिले, जरा भी तकलीफ हो। अगर किसी रूह पर कोई कष्ट, कोई तकलीफ आता भी है तो उसके कर्मों से आता है, या उसकी परीक्षा ली जा रही होती है, और वो रूह उस परीक्षा में फेल हो जाती है, घबरा जाती है। और जो नहीं घबराती उसे विजय प्राप्त होती है, उसे अंत में बहुत सुख मिलता है। उसे ये नहीं पता कि धनी ने अगर कोई दुख दिया भी है तो शायद इसके पीछे अखंड सुख छिपे हुए हैं, बहुत सुख उन्होंने देने हैं। तो कहते हैं इश्क सबों में अति बड़ा, बका भोम चेतन। बका भूम का अर्थ क्या है? अखंड भूमि। अखंड भूमि तो परम धाम है या योग माया का ब्रह्मांड है। और जो अखंड भूमि है वो चेतन है, वहां का जर्रा जर्रा चेतन है, एक एक कण चेतन है। कहते बका भौम चेतन, और इश्क सब में बड़ा है। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। अभी आगे परिक्रमा ग्रंथ में ये प्रकरण आएगा कि सबसे बड़ा इश्क है। जो रूह निरंतर प्रयासरत रहती है अपने उस इश्क को पाने के लिए, तो आखिर वो इस इश्क को पा ही लेती है, और उस इश्क को पाकर के परम धाम में प्रवेश भी कर लेती है, परम धाम का दीदार भी कर लेती है। क्योंकि बिना इश्क के तो एंट्री ही नहीं है। अगर आपके दिल में इश्क नहीं है ना, 100 साल बैठे रहो चितवनी लगने नहीं वाली। बस बैठना है, खाली पूर्ति करनी है, अपना फर्ज निभाना है। लेकिन चितवन तब लगेगी जब प्रीतम के प्रति दर्द आएगा, जब प्रीतम के प्रति इश्क पैदा होगा, तब सही मायने में चितवन लगेगी। कहते दायम नजर तले नूर के, पहचान सबो पूरन। अब दूसरी पंक्ति के द्वारा ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये बात योग माया के ब्रह्मांड की है। क्योंकि इसमें दिया है दायम नजर तले नूर के। नूर है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के तले का मतलब क्या है? अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में। नहीं तो अगर परम धाम की बात होती तो नूर जमाल होता है, क्योंकि नूर जमाल के तले उनके चरण में मूल मिलावे में रूहें बैठी हैं। अब नूर जो है अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में दायम सब अखंड होने वाला है। और अखंड जैसे योग माया के ब्रह्मांड में सभी अखंड हो जाएंगे, 8 बहिश्ते बनेंगी, जब सब वहां पहुंचेंगे तब उस समय क्या होगा? पहचान सबो पूरन, सबको पूर्ण पहचान आ जाएगी कि यही परब्रह्म है, यही अक्षरातीत है। इस ब्रह्मांड में तो नहीं आ रही ना, सबको अपना अपना ही बड़ा नजर आ रहा है। जो भगवान राम को मानता है वो उन्हें ही परब्रह्म मानता है, जो शिव जी को मानता है वो शिव जी को ही परब्रह्म मानता है।
जो जिसको मानता है उसे पार ब्रह्म और उसके धाम को परम धाम। सो तेता ही बोलया जो जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से भया करी मंजिल। जिसे जितनी पहचान हो वो उतना ही बोलेगा ना। कबीर दास जी अच्चर ब्रह्म की 5 वासनाओं में एक हैं। वो केवल ब्रह्म तक गए तो वहां तक की बात कर रहे हैं। जिन्होंने निराकार को पार नहीं किया वो निराकार तक की बात करते हैं। जिन्होंने निराकार को पार कर लिया, बेहद के ब्रह्मांड में पहुंचे, वो बेहद के ब्रह्मांड की बात करते हैं। जो बेहद के ब्रह्मांड को पार करके मोहम्मद साहब अल्लाह ताला का दीदार करके आए, तो वो उनके दीदार की बात करते हैं, परमधाम की बातें करते हैं। तो कहते हैं कि जब वहां जाएंगे योग माया के ब्रह्मांड में, उस समय कोई नहीं कहेगा कि हमारा धनी कोई और है, हमारा पारब्रह्म कोई और है। उस समय सबको पहचान हो जाएगी कि हम सबका पारब्रह्म एक है। इस ब्रह्मांड में जल्दी से जब तक जिस पर वाणी नहीं पहुंचती, तो ये पहचान नहीं हो सकती कि सबका मालिक एक, कि सबका मालिक एक है, वो पारब्रह्म एक है। सो एक करे तुम्हारी बंदगी, ए ही इनो जिकर। अब धामधनी क्या कह रहे हैं कि जो भी योग माया के ब्रह्मांड में जीव अखंड होंगे, 7 वैशिष्टों वाले, क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो तो परम धाम चली जाएंगी, और उनके जीव कहां जाएंगे? योग माया के ब्रह्मांड में पहली बहिष्ठ में। तो 7 वैशिष्टों के लोग उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं की बंदगी करेंगे। धनी कहते तुम्हारी बंदगी करेंगे। धनी ने इतना महत्व दिया है, जिस जीव पर बैठ करके रूह ने सुरता के द्वारा खेल देखा, उस जीव को भी इतना इतनी महिमा दी है, इतना महत्व दिया है कि किस तरह से बाकी सभी लोग तुम्हें ब्रह्मात्माएं मानेंगे, तुम्हें यानी मेराज जी के तन को प्राणनाथ जी मानेंगे, पार ब्रह्म मानेंगे, और श्यामा जी जो धनिषी देवचंद जी हैं उनके तन को श्यामा महारानी मानेंगे। तो किस प्रकार से कहते हैं, सो एक करे तुम्हारी बंदगी, वो सब तुम्हारी बंदगी करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। यही इनो जिक्र, और वो हमेशा तुम्हारा ही जिक्र करेंगे, तुम्हारी ही बात करेंगे, तुम्हारा ही जिक्र करेंगे, तुम्हारी ही चर्चा करेंगे। इनो सिर हक एक तुम ही, और कोई ना वाहिदत बिगर। अब कहते हैं इन सभी के ऊपर हक एक तुम ही, तुम एक ही पार ब्रह्म हो, तुम उन्हें अखंड मुक्ति देने वाले, क्योंकि वो तो तुम्हें ही जानेंगे ना कि अखंड मुक्ति तुमने दी है। तो किस प्रकार से अखंड मुक्ति देने वाले पार ब्रह्म भी उनके लिए तुम ही होंगे, कोई और ना वाहिदत बिगर। उनके हृदय में जो ब्रह्म रूप होकर के मात्र तुम ही रहोगे, और ये है भी क्योंकि तुम वाहिदत हो, मेरे ही अंग हो। तो किस प्रकार से कितनी महिमा बताई है रूहों की, उन्हें किस प्रकार से कितना सम्मान मिलेगा, और उन्हें जो परम धाम में धनी के चरणों में बैठी हुई ब्रह्मात्माएं हैं, वो ब्रह्मात्माएं माना जाएगा उन जीवों को। एक कायम सब आगे ही किए, तुम हादी रूहों वास्ते। कहते एक कायम सब आगे ही किए। अब कहते हैं कि धनी कह रहे हैं कि है मेरी ब्रह्म सृष्टियों, ये सब पहले ही, जब श्यामा जी या सखियां जब इस ब्रह्मांड में आई, उससे पहले ही धनी ने दिल में ले लिया था, तुम हादी रूहों वास्ते, श्यामा जी और रूहों के लिए। अभी वो आई नहीं है, पहले ही दिल में ले लिया कि इन सबको अखंड करना है। जिस ब्रह्मांड में जा रही है सब ब्रह्मांड अखंड करने हैं। किस प्रकार से ब्रज की लीला को अखंड किया, फिर रास को वृंदावन में जो हुई योग माया के ब्रह्मांड में, उसे अखंड किया, और ये जागने ब्रह्मांड की लीला भी योग माया के ब्रह्मांड में
अखंड होनी है। जो देखो अंदर विचार के, सो रूह साइदी देवे ए। तो कहते हैं तुम्हें अब बाहरी दृष्टि से नहीं देखना, बाहरी दृष्टि से तो ये ब्रह्मांड नजर आएगा, ये संसार नजर आएगा। अब तुम्हें अपने अंदर के चक्षु खोल करके अंदर के चक्षुओं से देखना है। तो रूह साइदी देवे ए, तो तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हें साक्षी देगी, तुम्हें स्वयं गवाही देगी कि हाँ वास्तव में ऐसा है। अगर अपने अंदर विचार करोगे तो, अंतर्दृष्टि खोल करके देखोगे तो, कि धनी ने किस प्रकार से इन सब लीलाओं के बारे में, ये तो बाद में बना जागने का ब्रह्मांड, ठीक है। रूहों ने कह दिया कि एक बार और मांग लो, धनी ने तो पहले ही दिल में ले रखा था कि ब्रज रास और जागने ब्रह्मांड, कैसे ये 3 ब्रह्मांड बनाने हैं, कैसे दिखाने हैं, कैसे रूहों को लेके जाना है। उनकी बिना इच्छा के कुछ हो सकता है ना। सब धनी का हुक्म ही तो करा रहा है, उनका हुक्म ही तो है जो यहाँ लाने वाला है, और उनका हुक्म ही वहां लेके जाएगा, है ना। अब रूह ये मत सोच लेना कि राजी का हुक्म हुआ तो परमधाम चले जाएंगे, राजी का हुक्म हुआ तो चितवनी लगेगी, चितवनी की लगेगी नहीं लगेगी। राजी का हुक्म भी तब होगा जब रूह अपने दिल में इच्छा लेगी। जब रूहों ने दिल में लिया तो ये ब्रह्मांड बनाया। अब रूहें दिल में लेंगी धनी बस अब बहुत हो गया, अब हमें वही अपने परम धाम ले चलो। जब सभी रूहों के दिल में आ जाएगा तो धनी भी तो तैयार बैठे ही हैं, वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कब रूह दिल में लाए और कब मैं उनकी इच्छा को पूर्ण करूं। कहते हैं जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करत आपे काम। तो है मोमिनो घबराओ मत। घबराहट होती है ना, अरे चितवनी लगती ही नहीं, चितवनी लगती ही नहीं, इतना बैठते हैं, इतना ध्यान करते हैं, राज्य देखते ही नहीं, बैठा जाता ही नहीं, है ना। घबराहट तो होती है ना। कब लगेगी, कब क्या होगा, कैसे हमारी आत्म जागनी होगी, है ना। तो राजी कितना ढांढस दे रहे हैं रूहों को, अपनी आत्माओं को, कि है रूहों घबराओ मत देरी के प्रति। क्योंकि परमात्मा के यहाँ, जब संसार में ही कहावत कही जाती है परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो पारब्रह्म के यहाँ अंधेर हो सकता है भला? पारब्रह्म अंधेर कर सकते हैं कभी? कभी गलत कर सकते हैं? एक रूह उनके लिए तड़फे, रोए, और धनी सामने ना आए, धनी उससे बात ना करे, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं हुक्म करत आपे काम, मेरा हुक्म स्वयं ही सारे कार्य कर रहा है, बस तुम तो एक बार साध कर लो, बस मुझे रिझा लो बस, है ना। प्यार कभी ऐसा होता है कि प्यार एक तरफा हो, प्यार दोनों तरफा होना चाहिए, है ना। अगर राजी ने हमारे दिल को अर्श बनाया है तो हमें भी तो धनी के दिल में प्रवेश करना होगा, धनी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। अगर हमने धनी के दिल में जगह नहीं बनाई तो कैसे होगा बताओ। यही तो मेन मुद्दा है। जिस दिन धनी के दिल में जगह बन गई, धनी तो बस फिर एक ही बात सोचेंगे इस रूह के बारे में हमेशा। उनके लिए ऐसा नहीं है कि इतनी रूहें हैं किस किस का सोचे, अरे उनके लिए सब काम एक चुटकी में हो जाता है। वो करोड़ों को देख सकते हैं एक सेकंड में, सब जगह पहुंच सकते हैं। तो कहते हैं किस तरह से खोल देखो आंखें रूह की, जिन देखो दृष्ट चाम। कहते हैं अब इन भौतिक आंखों से मत देखो, जिन जिन मैंने मत, कहते हैं जिन देखो दृष्ट चाम। अगर हम चाहें हमें बारी दृष्टि से राज्य नजर आ जाए तो नजर नहीं आएंगे। हमें बाहर ऐसी है आंख तो बाहर तो घर ही दिखाई देगा ना जो दिख रहा है, ये माया दिखाई देगी, परिवार दिखाई देगा, बच्चे दिखाई देंगे, है ना। तो अब कहते हैं इस बारी चक्षुओं से मत देखो, तुम अपने आत्मिक अंदर के नेत्रों से देखो, अपनी अंतर्दृष्टि को खोलो।
तो तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी, सारी वास्तविकता पता चल जाएगी, किस तरह से वो परम धाम आपके अंदर चक्षुओं से आपको अपने अंदर ही दिखाई देगा। वो पार ब्रह्म भी आपको अपने अंदर ही दिखाई देंगे। राज रोज रोहन का जब पहुंचा इत आए। राज रोज रोहन का, इसका अर्थ क्या है? रूहों के प्रकट होने का समय, उनका रहस्य जब अब श्री बीतक साहिब में आप पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, किस तरह से 12 मोमिन शरा तोरा के राज्य में लोग जिससे डरते थे, औरंगजेब से कांपते थे, वो गए, कैसे खुल के बात की। अब पता लग गया कि ये खुदा के बंदे हैं, सबको यकीन हो गया। यही तो रहस्य खुलना है। पता लग गया कि पार ब्रह्म जो आखिरुल इमाम मेहंदी हैं वो आ गए हैं। औरंगजेब भी मानता था, लेकिन मौलवी भी मान गए थे सारे, लेकिन क्यों नहीं प्रकट किया, क्यों नहीं उसे जाहिर किया कि ये राज्य हमारे हाथ से ना चला जाए। देखो किस तरह से जब पहुंचा इत आए, जब इस ब्रह्मांड में मोमिनों का रहस्य खुला, वो राज खुला, तखत बैठे सहा कहावते, देखो क्यों डारे उल्टाए। जो सिंहासन पर बैठता था, अपने आप को शहंशाह कहता था कि मैं शाह हूं, मैं शहंशाह हूं। औरंगजेब के सिंहासन का नाम तख्ते ताउस था, तख्ते ताउस। तो इस घटना के पश्चात जब उसने यानी कि पहचान करके भी ना पहचानने वाली बात कर दी, तब जैसे ही वो जाता था अपने सिंहासन पर बैठने के लिए, उसको सिंहासन पर शेर दिखाई देता था कि मेरे सिंहासन पर शेर बैठा है। बस औरंगजेब को दिखता था, बाकियों को नहीं। बाकी सब कहते थे कहां है शेर, कहीं भी शेर नहीं है। लेकिन जब भी वो जाए तो उसे शेर दिखाई दे। उसके बाद वो उस सिंहासन पर बैठ नहीं सका। कहते देखो क्यों डारे उल्टाए, कैसे दामदनी ने उसे उल्टा ही कर दिया, उस सिंहासन से उसे उतार ही दिया, वो उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं सका। तो कहते पैगाम दिए तुम जिनको, सो कहावते थे सुल्तान। आपने जिन्हें पैगाम दिया, किसके आने का? इमाम मेहंदी के आने का। औरंगजेब के पास गए थे ना पैगाम लेकर के। कहते हैं जो कहावते थे सुल्तान, जो अपने आप को सुल्तान कहलाते थे कि वो सुल्तान है, सो पट के उसी हुक्मे जिन फेरिया हादी फुरमान। और उसे क्या कहते थे? औरंगजेब को बड़ा अपने ऊपर गर्व था, ऐसा नहीं, वो था भी सत्य के। देखो उसको तो उसके मौलवियों ने भड़का रखा था, मौलवी डरते थे, क्योंकि उसका बाप जो था शाहजहां, वो तो बहुत यानी कि बिल्कुल न्याय प्रिय था। उसके लिए ये नहीं कि हिंदू है मुसलमान है, उसने हिंदुओं को भी न्याय देना है और मुसलमानों को भी न्याय देना है, उसके लिए कुछ अलग नहीं था। अब उनका जो बड़ा बेटा था दारा शिको, उसने भी उपनिषद पढ़े हुए थे, तो उसमें भी बहुत ज्ञान था और वो भी सही मार्ग पे चलता था। अब मौलवियों को चिंता हो गई, भाई ये तो हिंदुओं का पक्ष लेते हैं और हिंदुओं के ग्रंथ पढ़ते हैं, और बस हमारा धर्म तो गया। तो उन्होंने, मौलवियों ने औरंगजेब को गलत शिक्षा देनी शुरू कर दी। कहते हैं औरंगजेब रात को कुरान लिखता था अपने हाथ से।
यानी कि, और इसके अलावा जब वो नमाज पढ़ता था ना, एक कुएं के ऊपर चादर रख के, चादर के चारों ओर एक एक नींबू रखता था और बीच में बैठ के नमाज पढ़ता था। क्या नींबू चादर को रोक सकते हैं? औरंगजेब बैठे ऊपर और चादर बिल्कुल ऐसे जैसे कील लग गई हूं, इतनी मजबूत। तो ये उसका आत्मिक बल था, वो खुदा के द्वारा दिया हुआ बल था, शक्ति थी। लेकिन उसे, उसके मौलवियों ने बहुत, कितना डर लग रहा था उसको कि ना जाने कब मेरे खिलाफ कुछ कर दें और सारे में झगड़ा हो जाए और एकदम युद्ध छिड़ जाए। औरंगजेब डरता था। अपने नीचे जो भी काम करते सब इसी तरह के थे, ऐसी प्रवृत्ति के लोग थे। और फिर किस तरह से कहते हैं, उसे कहते थे आलमगीर। आलमगीर बोलते हैं सारे जमाने का मालिक। वो अपने आप को सारे संसार का, सारे जमाने का मालिक समझता था। इससे पहले भी जो सुल्तान थे उनके आगे भी आलमगीर लगा था। आलमगीर, शाहजहां, आलमगीर, जहांगीर, ऐसे आलमगीर आगे लगाते थे। यानी कि पूरे जहान के, पूरे संसार के मालिक, इतना उसे घमंड था। अब धामधनी वाणी में रूहों को बता रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर उसने कष्ट दिए, तो मैंने उसे क्या किया, सो पटके उसी हुक्मे, जो मेरा हुक्म काम कर रहा है ना, मेरे हुक्म ने ही उसे पटक दिया, उसे सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। और कैसे उसका मुगल साम्राज्य भी धीरे धीरे खत्म हो गया। जिन फेरिया हादी फुरमान, जिसने हादी के संदेशों को मानने से इनकार कर दिया, तो उसकी हालत ये होती है। धनी कहते हैं मेरा हुक्म सब कर रहा है, हुक्म कभी गलत नहीं करने देगा। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो तो आपको भी न्याय जरूर मिलेगा। कहने का भाव ये है, कहीं हमारे में कोई कमी होती है, जहां भी कुछ लगे ना तो अपने अंदर झांको, कहाँ कमी है, कहीं तो कुछ गलत हो रहा है जो ध्यान नहीं लग रहा। तो आपको स्वयं अपने अंदर अपनी कमियां नजर आ जाएंगी, फिर उसे दूर करने का प्रयास करो। भरत खंड सुल्तान कहावते, सो दिए सब फंदाए। जो भारतवर्ष का शहंशाह था, भरत खंड, पूरे भारतवर्ष का वो सुल्तान था, बादशाह था। सो दिए सब फंदाए, उसे उन्होंने कैसे उसे उसके अपने ही घमंड के, अहंकार के फंदे में उलझा दिया। वो अहंकार में पड़ा रहा कि मैं, मानता है, काफी समय से इंतजार कर रहा है कि इमाम मेहंदी आएंगे, उनका रास्ता देख रहा है, मंदिर तुड़वा रहा है, अगर इमाम मेहंदी होंगे तो बोलेंगे अंदर कम से कम, है ना। लेकिन आने के पश्चात इनकार कर रहा है। तो क्या किया उसको, उसके अहंकार के द्वारा ही धनी ने उसे अहंकार में ही उलझा दिया, उसे डाल दिया बंधन में। इनविद उर्जे आप में, सो किनु ना निस्या जाए। और किस प्रकार से वो मानने के पश्चात भी उलझा रहा, आपस में ही उलझा रहा, करूं ना करूं, मानता है सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सही निर्णय नहीं कर पा रहा। देखो उसने मरते समय अपने बेटे को भी पत्र लिख करके गया है, पत्र अभी भी है, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास खुद यानी कि इमाम मेहंदी आए, मेरे को दीदार दिया, लेकिन मैंने मानने से इनकार कर दिया। तो कहते हैं किनु न निकस्यो जाए। अब वो ऐसा उलझ गया कि उससे निकलना मुश्किल हो गया, वो उससे निकल नहीं पाया और अंत तक उन्हें पकड़वाने के लिए अपने सैनिकों को भेजता रहा। कभी उदयपुर भेज रहा है, कभी रामनगर में भेज रहा है, कभी पन्ना जी भेज रहा है। और एक दिन क्या हुआ, उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ा कि उसे, उसका जो राज्य था वो उसका पतन हो गया। यानी कि मुगल साम्राज्य का नामो निशान ही रहा, मुगल सल्तनत का नामो निशान मिट गया। उलट पलट दुनिया भई,
सो भी देखत ना ही कोई। सारी दुनिया उल्ट पुल्ट हो गई, ये भी कोई नहीं देखता किस तरह से सारी दुनिया उल्ट पुल्ट हो गई। काढ़ ईमान कुफर किया, ए जो सबे दुनी दिन हुए। कहते हैं कि देखो किस तरह से इतना जानने के पश्चात, इतना बताने के पश्चात भी तुम विचार नहीं कर रहे। उसके अंदर जो इमाम मेहंदी के प्रति इतना ईमान था, जो अपने दिन पर पक्का था, तो उसके अंदर एक कुफर आ गया। कुफर मैंने पाप बैठ गया कि मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा तो हिंदू बन जाऊंगा, मेरे मुसलमान मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। कहेंगे देखो एक हिंदू उसको, और इसने इमाम मेहदी मान लिया। इस डर में लगा रहा ना, तो उसके अंदर से ईमान निकल गया, कुफर भर गया। ए जो सबे दुनी दिन हुए, औरंगजेब के अंदर जो धर्म के प्रति और इस दुनिया वालों के प्रति जो ईमान था वो भी खत्म हो गया, और उसके बदले में उसके अंदर कुफ्र भर गया। जो इमाम मेहंदी के आने की रास्ता देख रहा था बहुत समय से, और आने पर अहंकार में डूब गया। बस ये क्या का अहंकार कि मैं इतना बड़ा शहंशाह, मेरी सत्ता मेरे हाथ से चली जाएगी। औरंगजेब अभी डरता था कि सारे मुसलमान मेरे खिलाफ हो जाएंगे और अभी युद्ध शुरू हो जाएगा, तो इस भय से वो इमाम मेहंदी को स्वीकार नहीं कर पाया। तो और उसका जो संसार के प्रति व्यवहार था वो भी धीरे धीरे बदलता गया, क्रूर हो गया। तो यही कहा है, दिन और दुनिया के प्रति कुफ्र भर जाना, पाप भर जाना, गलत विचार भर जाना, कुफ्र। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। अब कहते हैं वेदों में, कुरान ग्रंथ में ऐसे लाखों निशानियां दी हैं, लाखों साक्षियां दी हैं, लिखे लाखों निशान, लाखों निशान लिखे। सो मिले कोल देखे तुम, वो सारी बातें तुमने धर्म ग्रंथों में पढ़ी, देखी, सुनी, हाय हाय अजू न आवे ईमान। अभी भी तुम्हें ईमान नहीं आ रहा, अभी भी विश्वास नहीं आ रहा, अपने पारब्रह्म के प्रति तुम समर्पित नहीं हो पा रहे, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पा रहे हो। चाक चढ़ी सब दुनिया, आजूज माजूज हुए जोर। सारा संसार चाक चढ़ी, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है जैसे एक चीज होती है ना स्थिर, अस्थिर हो जाना, डामाडोल हो जाना। कहते हैं आजूज माजूज हुए जोर, और संसार की आयु भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कलयुग अंत की ओर है, खत्म होने की ओर है, और किस तरह से आयु भी धीरे धीरे क्या है, पूरी होने की ओर है, आगे बढ़ रही है। सो तुम अजू ना देखत, एता पड़िया आलम में शोर। इतना इस संसार में शोर शराबा हो रहा है कि विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे, 28वें कलयुग में आएंगे। कोई कह रहा वो प्रकट हो गए, कितना शोर, फिर भी तुम्हें एता, सो तुम अजू ना देखत, तुम अभी तक विचार क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं सोचते। जिसकी लोग वाट देख रहे हैं विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के आने की, उनकी तुम्हें पहचान मिल गई, सारा पता लग गया, फिर भी तुम अभी तक किस अंधकार में हो। क्यों नहीं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते, क्यों नहीं उसे पाने का प्रयास करते, क्यों नहीं अपने घर के जाने की तैयारी करते। हुक्म लिया जो हकीकत, सो क्यों कर ना देखा सहूर। अब जो हुक्म है, राजी का हुक्म ही है ना, राजी के हुक्म से तो वाणी आई सारी है, वरना वाणी इस ब्रह्मांड में आ सकती थी? अगर धनी दिल में आ लेते तो इंद्रावती जी वाणी लिख सकती थी? धनी ने दिल में बैठ के ही वाणी लिखवाई ना। हुक्म, राज्य का हुक्म, राज्य के दिल की इच्छा, ये सारी हकीकत लेके आई। हकीकत क्या? सारी वास्तविकता, सारी परम धाम की जो यथार्थता, वास्तविकता, सब बातें। सो क्यों कर ना देखा सहूर। अब इतना होने पर
सारी वास्तविकता के जाहिर होने पर भी तुम सहूर क्यों नहीं करते, चिंतन क्यों नहीं करते, इस बात पर विचार क्यों नहीं करते। लाया तुम्हारे अर्श में हुक्म जबराइल जहूर। अब क्या है, लाया तुम्हारे अर्श में, तुम्हारे धाम हृदय में धनी ने क्या किया, हुक्म को भी और जोश को भी। जित मेहर ति सब है, पढ़ती हो ना मेर का सागर, जहां मेर है वहां सब कुछ है, वहां हुक्म भी है, जोश भी है, सब है। जब राजी अंदर आ गए तो क्या हुक्म कहीं रख के आएंगे, जोश कहीं रख के आएंगे, सब अंदर आ गया ना। तो कहते हैं किस प्रकार से, कहते हैं ना हक हुक्म तो है सब में। इस संसार में कहीं भी ऐसा नहीं है जो राज्य की इच्छा के बिना हो रहा हो। हुक्म को हुक्म चल रहा है आगे आगे आगे, राज्य के हुक्म का हुक्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के हुक्म का हुक्म, आगे आगे उनका प्रणव ब्रह्म, और उसने फिर आगे आदि नारायण से आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे आगे आगे चल रहा है, सारा सत्ता का कार्य चल रहा है। तो कहते हैं कि किस प्रकार से धनी ने तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में हुक्म को और जोश को, दोनों को विराजमान कर दिया है। राज्य के साथ ही हुक्म जुड़ा है, राज्य के साथ ही जोश जुड़ा है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हो। हुक्म ले आया जो हकीकत, हुक्म ले आया जो हकीकत, सो क्यों करना देखा सहूर, तो क्यों करना देखा सहूर, लाया तुम्हारे अर्श में, क्या सहूर, लाया तुम्हारे अर्श में हुक्म जबराइल जहूर, हुक्म जबराइल जहूर। हम बोलो जब श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे